हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 20 देखेंगे। ये हमारी 23 अगस्त की साइंस की वर्कशीट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि यू हैव स्टडीड दैट एक्वा सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन। मतलब कि अगर आप एसिड को वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और अगर आप उसी बेस का अगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो तो OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि देन व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। तो तब क्या होगा जब अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो ये हमने वैसे पढ़ रखा है। देखो, जब भी, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि देखो, अब जो ये यहाँ पे जो चीज़ बनी ना ही ये एसिडिक रही ना ही ये बेसिक रही, ये न्यूट्रलाइज हो गई। अब ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, ये न्यूट्रलाइज है। ठीक है, तो अब एसिड और बेस को मिलाने पे हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम दे दिया। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक एसिड लेते हैं HCl। ठीक है, HCl को हमने क्या किया, बेस ले लिया एक NaOH। तो देखो हमारा क्या बन गया, NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट कहलाता है, और वाटर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है कि इसका इस्तेमाल कई जगह पे यूज़ भी किया जाता है। कभी कभार हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी ना एसिड बनाती है, और बहुत ज़्यादा एसिड बना लेती है, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और एसिडिटी हो जाती है। तो आप सबको पता है हम सब इनो खाते हैं। अब हम सब इनो क्यों खाते हैं, इनो के अंदर बेसिकली होता है बेस। क्या होता है, इनो जो बना हुआ होता है, इनो तो एक ब्रांड का नाम है, जैसे कॉलगेट, कॉलगेट ब्रांड का नाम है, बट उसके अंदर टूथपेस्ट जो होता है आपका वो बेसिकली यूज़ होता है ना। तो सेम इनो के अंदर क्या होता है, इनो के अंदर बेस होता है। तो हमारे जो स्टमक के अंदर जो एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है हमारा स्टमक, तो हम जब बेस पीते हैं तो हमारे अंदर का जो होता है रिएक्शन जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमारा हमें काफ़ी रिलीफ होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये एसिड और बेस का इस्तेमाल हम बहुत जगह पे करते हैं, वो हम अगली वर्कशीट में करेंगे। आज के लिए आपको बस इतना समझना है कि एसिड और बेस को आपस में मिलाने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। चलिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन करके है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज ऑल्सो नोन एज। अब अगर कोई एसिड बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या, हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो हम सर तब से पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये सी का ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप टिक कर दीजिएगा, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड एसिड। नो सर, सॉल्ट एंड बेस नो सर, एसिड एंड बेस नो। क्या करता है, अगर कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आपका ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी वाला आंसर करेक्ट आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का डी वाला आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन व्हेन सॉल्ट एंड एसिड रिएक्ट, सॉल्ट एंड बेस रिएक्ट, एसिड एंड बेस रिएक्ट, सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट। तो कॉमन सॉल्ट कब बनता है, तो जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा, सही आंसर, सही आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, एसिड बेस को रिएक्ट करने पर हमारा सॉल्ट बनता है, कॉमन सॉल्ट बनता है। अब जरा हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन फोर्थ से। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन 4 दिख रहा होगा, तो लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इन साइंस क्लास टीचर आस्क्ड टू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट इन अ लेबोरेटरी। Teacher gave them acid and base for the practical. Some students were confused how to prepare common salt in laboratory. Can you help them? तो अब देखो लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का कि हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट, उनको वो कॉमन सॉल्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये रहा आपका आंसर इसका। तो जैसा कि आपका आंसर 4 जो होगा आप लिखोगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़
कि दे कैन फॉर्म कॉमन सॉल्ट, सॉरी ये सॉल्ट है, दे कैन फॉर्म कॉमन सॉल्ट, SALT सॉल्ट, they can form common salt by reacting hydrochloric acid and sodium hydroxide। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पूरा लिखना है, पूरा लाइन यहाँ से, they can form common salt by reacting hydrochloric acid and sodium hydroxide। तो ये पूरी लाइन आपको इस तरीके से लिखनी है। आंसर फोर्थ का हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा, ए पार्ट का हो जाएगा। अब राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अब हमें केमिकल रिएक्शन, तो फोर्थ का देखो ये रहा आपका, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आई होप, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। आपको केमिकल रिएक्शन देना था ना, तो ये लिख देना। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर फोर्थ का, आंसर फोर्थ का बी पार्ट, ठीक है। HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कैन दिस रिएक्शन बी कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके आगे आप लिखना यस, ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नेम द एसिड एंड बेस यूज्ड इन दिस प्रैक्टिकल। तो अब आप एसिड कौन सा यूज़ किया आपने, तो देखो एसिड, हम यहाँ पे एसिड का नाम लिखेंगे, हमने एसिड यूज किया HCl, ठीक है। और बेस कौन सा यूज़ किया आपने, तो बेस हमने यूज किया NaOH, ठीक है। तो ये आपके एसिड और बेस हो गए, और यहाँ पे हमारी वर्कशीट की वीडियो भी कंप्लीट हो गई। तो गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।